जो भी टेक्निकल एनालिसिस में बेसिक चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं, तो ज़रूर ध्यान से देखना और नोट बनाना। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। जो फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड होती है कंपनी के बैलेंस शीट पे, पी&एल स्टेटमेंट पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, क्वार्टरली रिजल्ट पे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ है जो उसके ऊपर से वो होती है फंडामेंटल एनालिसिस। इन सारे डाटा को रीड करके एक रिपोर्ट बनाना और उससे फोरकास्ट करना कि कंपनी का क्या फ्यूचर रहने वाला है आने वाले टाइम में, और उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करना बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि इन सारे फंडामेंटल डेटा की हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हम जो कुछ भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ चार्ट के ऊपर में ही करेंगे क्या, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ये बिलीव करता है कि ये सारी चीज़ें चार्ट के ऊपर पहले से ही बनी हुई है। ऐसा टेक्निकल एनालिसिस का मानना है कि कंपनी की क्या रिजल्ट रहने वाला है, कंपनी का क्या फ्यूचर रहने वाला है, ये चार्ट पे पहले से ही हुई है। बेसिकली एक स्ट्रेटजी होती है जो हमें कंटिन्यूसली रिवार्ड देती रहती है। अब ये पता लग जाए कि वो वाली स्ट्रेटजी कौन सी है जो हमें कंटिन्यूसली रिवार्ड देती रहे, तो हम उसी के ऊपर फोकस करते रहे और उसकी अंडर बेस्ट बनते रहे। स्ट्रेटजी को हमें चेंज नहीं करना है। हम भी कैंडल स्टिक को ही यूज़ में लेने वाले हैं, बिकॉज कैंडल स्टिक चार्ट से ही हमें एक प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट हमें कहाँ लगाना है। प्राइस एक्शन, बिना इंडिकेटर के प्राइस और चार्ट को समझना। और फिर ट्रेंड एनालिसिस में प्राइस कहाँ जा रही है वो पता लगता है। अगर अप ट्रेंड हो तो प्राइस ऊपर जा रही है, अगर डाउन ट्रेंड हो तो प्राइस नीचे जा रही है। अगर मार्केट साइडवेज हो तो एक ही दायरे में चलना, मतलब कि प्राइस एक ही डायरेक्शन में घूमती रहे, ऊपर नीचे जैसे साइडवेज बोलते हैं ना। और सेकंड, चार्ट एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। चार्ट पर जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है उसके बिहाफ पे हमें समझना पड़ेगा कि बुलिश ट्रेंड है या बेरिश। सबसे पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न में वन कैंडल पैटर्न के बारे में समझेंगे, जिसमें हमारा कैंडल में बॉडी से वीक 2 टाइम बड़ी होती है। ये कैंडल हमें चार्ट के बॉटम में दिखने को मिलती है। ये कैंडल जहाँ बनती है वहाँ से प्राइस अप जाती है। ये हैंगिंग मैन पैटर्न है, ये हमें चार्ट के टॉप पर दिखने को मिलती है। ये रिवर्सल बेरिश कैंडल है। डोजी कैंडल, वैसे तो डोजी रेड और ग्रीन एक सेम ही होती है। पहले प्राइस ओपन होती है, यहाँ पर ओपन होने के बाद बायर्स प्राइस को अप ले जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने के बाद यहाँ पर प्राइस को नीचे डाउन लेके जाते हैं और फिर से बायर्स अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं और जहाँ पर ओपन हुई थी वहाँ पर ही क्लोज हो जाती है प्राइस। इसको हम इंडिसीजन कैंडल भी बोलते हैं। ये वैसे तो दोनों ही सेम होती है, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पर एक और बनती है इसके क्लोजिंग के ऊपर, तो यहाँ से प्राइस अप जाती है। अगर रेड कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल बनती है नीचे इसके क्लोजिंग के ऊपर, तो यहाँ से प्राइस डाउन भी जा सकती है। इसे हम डोजी कैंडल और इंडिसीजन कैंडल्स भी बोलते हैं। बुलिश एंगल्फिंग चार्ट के डाउन में बनती है, जहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल को पूरा कवर करती है ग्रीन कैंडल। जब ग्रीन कैंडल कवर करती है तो वहाँ से प्राइस अप जाती है। बेरिश एंगल,
बेरिश एंगल्फिंग में प्राइस अप जाती है तभी बनती है, पर एक ग्रीन बेस कैंडल बनती है और उसको पूरा कवर करती है रेड कैंडल। उस रेड कैंडल कवर करने के बाद भी कवर करती है और बॉडी भी कवर करती है। इसमें भी ऐसा ही है, दोनों कवर करती है। उसके कवर करने के बाद वहाँ से प्राइस डाउन जाने के चांसेस है। जब मार्केट डाउन ट्रेड में होता है तभी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनते हैं। जब मार्केट डाउन में आता है तो एक रेड कैंडल बनाता है और रेड कैंडल बनाने के बाद एक बेस कैंडल भी बनाता है। वहाँ पर पहले तो सेलर एक्टिव होते हैं, फिर बायर एक्टिव होते हैं। ऐसे बेस कैंडल बनती है। हम उसको इंडिसीजन कैंडल, डोजी कैंडल भी बोलते हैं। और वहाँ से फिर से एक ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे जिसको इसने पूरा कवर किया है। उसकी वीक भी आ गई है और यहाँ से प्राइस अप जानी चाहिए। अब आते हैं हमारे चार्ट पैटर्न के ऊपर। चार्ट पैटर्न में सबसे पहले हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स मार्केट अप ट्रेंड में ये पैटर्न बनता है मार्केट का, जिसमें पहले अपना प्राइस हाई लगाता है और फिर से डाउन आता है और दूसरी बार उस हाई को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद एक और हायर हाई बनाता है। हायर हाई बनाने के बाद फिर से डाउन आता है जहाँ पर सपोर्ट लेवल होता है। सपोर्ट लेवल के आने के बाद फिर से एक हाई लगाता है, पर उस हाई को वो ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ पर हेड एक वन शोल्डर और एक हेड और दूसरा शोल्डर, इसे हम हेड एंड शोल्डर कहते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद प्राइस डाउन आती है। डबल टॉप पैटर्न भी प्राइस के डाउन ट्रेंड में बनता है, जिसमें पहले प्राइस अप जाती है फिर से डाउन आती है। डाउन आने के बाद फिर से अप जाती है और यहाँ पर दो टॉप बनाती है। दो टॉप बनाने के बाद फिर से प्राइस डाउन आती है। डबल बॉटम पैटर्न, ये डब्ल्यू के जैसा दिखता है। ये पैटर्न हमारा डाउन ट्रेंड में बनता है, जिसमें सपोर्ट एक लेता है और प्राइस नीचे 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 आती है और एक लो बनाता है और फिर से प्राइस अप जाती है और हाई बनाता है। हाई से प्राइस फिर से डाउन आती है और फिर से उस लो के लेवल पे आके और फिर से हाई बनाता है और फिर से हाई बनाने के बाद उस पिछले वाले हाई को ब्रेक करता है और फिर से अप जाती है और वहाँ से प्राइस अप जाती है। ट्रिपल टॉप पैटर्न में पहले सपोर्ट लेवल से प्राइस अप जाती है। ऐसे ही प्राइस ये अप ट्रेंड में बनता है। प्राइस पहले अपना हाई बनाती है और फिर से लो बनाती है। लो बनाने के बाद फिर से हाई बनाती है और उस हाई को ब्रेक नहीं करती। ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन फिर से प्राइस नीचे आती है। इसमें भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, फिर से हाई बनाती है। ऐसे ट्रिपल टॉप बनाती है और यहाँ से प्राइस डाउन आती है। इसे हम ट्रिपल टॉप पैटर्न कहते हैं। बाकी के बीच दूसरे भी इसमें पैटर्न आते हैं, वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर को हम ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए लेते हैं। इंडिकेटर में मूविंग एवरेज में, SMA, EMA जो प्राइस को ट्रेंड बताते हैं। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये बताता है कि अगर ओवरबॉट हो तो प्राइस कॉस्टली है, मतलब कि महंगा होता है। अगर ओवरसोल्ड हो तो प्राइस चीप, सस्ता होता है। इसके हिसाब से हमें कब कहाँ पे एंट्री बनानी है वो डिसाइड करना पड़ेगा। ओवरबॉट का मतलब है कि ज़्यादा बाई किया गया, ओवरसोल्ड का मतलब ज़्यादा सेल किया गया। और लास्ट में हम टाइम फ्रेम को डिस्कस करेंगे, जिसमें
मल्टीपल टाइम फ्रेम, इसमें टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, जैसे कि 1 मिनट या 5 मिनट स्कैल्पिंग के लिए यूज़ होता है। छोटा टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ में लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली या फिर 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ में लेते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मंथली या फिर वीकली का टाइम फ्रेम। चलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।